हेलो बच्चों, नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच। एक इलेक्ट्रॉन है फॉल्स करता है फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच, जिसकी डिस्टेंस क्या है, हाइट जो है ना, डिस्टेंस या हाइट बोल सकते हो, उसे एच है। इन यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड, और जो यूनिफॉर्मली है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इस तरीके से, ठीक। और जो हाइट है उसकी h है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन के लिए वाली बना लें, उसके बाद प्रोटॉन के लिए बना लिया। प्रोटॉन के लिए देखिए क्या लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। आपकी डायरेक्शन फील्ड क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब पहले ऊपर की तरफ थी, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, जो मैग्नीट्यूड है इसका अब भी सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हाइट भी सेम रही होगी, ठीक है। इसकी हाइट भी क्या है, h है, तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए टीपी लिख देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द थ्रो द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, वर्टिकल डिस्टेंस h दी गई है। द टाइम ऑफ फॉल बताना है आपको इलेक्ट्रॉन एंड कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। तो आपको यह बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है या प्रोटॉन फॉल कर रहा है, उनमें से इलेक्ट्रॉन पहले फॉल करेगा या प्रोटॉन फॉल करेगा, इसका कंपैरिजन आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एक फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एफ इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इक्वेशन 1 बना लिया, इसे इक्वेशन 2 बना दिया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कर देते हैं, तो जैसे ही क्या करोगे, इक्वेशन को इक्वल करोगे तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। एक चीज समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन हमें क्या मिल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहां पर है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इतना तो आपको पता है। और जो हाइट है आपको पता होना चाहिए, जो s होता है, डिस्टेंस होती है, वो हाइट के बराबर यहां पर क्वेश्चन में दी गई है, मतलब जो s है वो h के बराबर है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर आकर, तो s की जगह पर लिख देंगे h और u की जगह पर लिख देंगे 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टी स्क्वायर, ठीक। तो 0 इंटू टी, मतलब अगर 0 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो h बराबर कितना निकल आएगा, क्यू ई टी स्क्वायर, क्यू ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो h का मल्टीप्लाई 2m में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, h 2hm लिख दें, 2hm। सामने क्या बचा, क्यू ई टी स्क्वायर। वैल्यू हमें करनी है टाइम की फाइंड, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया है, टाइम फॉल पूछा गया है ना आपसे क्वेश्चन में, तो टाइम फॉल निकालने के लिए हमें टी की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये क्यू कहां चला जाएगा, क्यू ई डिवाइड में चला जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2hm डिवाइडेड बाई क्यू ई, ये आ गया। तो अगर यहां से t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी, तो t बराबर हो जाएगा 2hm अपॉन क्यू ई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें, ये नोटिस करते हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के है, तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, अगर मास बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो टाइम भी घटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब नोटिस करिए अब थोड़ी चीजें, आपसे कंपेरिजन पूछा गया था कि प्रोटॉन के लिए टाइम फॉल क्या होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कंपेरिजन आपसे पूछा है कि बॉल या कोई भी चीज गिर रही है, फॉल कर रही है, तो किसके लिए जल्दी गिरेगी और किसके लिए लेट हो जाएगी। द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए फॉल ऑफ टाइम। तो आपको हम बताते हैं कि टाइम के टर्म में देखते हैं मास किसका ज्यादा है। मास प्रोटॉन का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है। तो लिखेंगे एक एज इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्मॉल मास है। सो इट विल टेक स्मॉलर टाइम, तो इसीलिए ये क्या लेगा? स्मॉलर टाइम लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि ये